बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो एक्सपेरिमेंट हम लैब के अंदर लॉजिकल ट्रेनर के ऊपर वायर्स को कनेक्ट करते हुए बटन्स और एलईडीज़ को यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर यही टास्क हम घर में परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिमुलेशन टूल अवेलेबल है, जिसको यूज़ करते हुए हम घर में बैठे हुए वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स, वो तमाम एंड गेट्स और गेट्स, एक्सॉर, इन सबको देख सकते हैं और इनकी आउटपुट को चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने जो डिज़ायर्ड फंक्शंस हैं, जो हमें असाइनमेंट्स मिली होती हैं, जो हम लैब में बाकायदा कनेक्ट करके वायर्स परफॉर्म करते हैं, तो वो हम घर में किस तरीके से काम करेंगे। हम वो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना आज सीखेंगे और उसको इस्तेमाल करना। तो सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा। सॉफ्टवेयर का नाम जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने सेटअप डाउनलोड कर रखा है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका कुछ यूँ है कि आप इस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करें। ये फ़ाइल मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे रन की ऑप्शन है, इस पर ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। आप इसको यस करेंगे तो ये एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। एक सिमुलेटर को इंस्टॉल करने के लिए वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। आप जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ये आपसे डिज़ायर्ड लोकेशन मांगेगा। आप इसको फिर नेक्स्ट करें, डेस्कटॉप पे एक आइकन क्रिएट करें, फिर नेक्स्ट करें और इंस्टॉल क्लिक करेंगे तो ये बहुत जल्दी से इंस्टॉल हो चुका है। इसको फिनिश कर दें। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आप लोगों को एक स्क्रीन नज़र आएगी, जो कि आप देख सकते हैं। ये एक स्क्रीन है। ये जो ग्राफ्स आपको ग्राफ पेपर टाइप एक जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर आप अपने लेफ़्ट साइड पर देखें तो कुछ ये एंड गेट, ये 2 इनपुट एंड गेट लगा है, ये 3 इनपुट एंड गेट, ये 4 इनपुट एंड गेट, यानी यहाँ पे हमारे पास कुछ मेन्यू है। जैसे आप ये देखें, बेसिक गेट्स हैं, फिर इसके अलावा इन्वर्ट करने के लिए हमारे पास नॉट गेट होता है, तो ये नॉट गेट्स लगे हुए हैं और इनके अलावा भी बहुत से टूल्स हैं। फिर इसके अलावा इनपुट आउटपुट को अगर आप देखें तो हमारे पास इनपुट आउटपुट वाले मेन्यू में हमारे पास ये देखें, यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, बटन है, ये एलईडीज़ हैं। इसी तरह बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लेक्सर्स हैं, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स हैं। अभी हमें इसका आइडिया नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये टीच नहीं किया। इसके अलावा रजिस्टर्स भी हैं, रैम, और ये हम इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए हमें इस टूल को यूज़ कर सकते हैं और अपने सारे के सारे गेट्स को यहाँ पे चला के देख सकते हैं। उसकी आउटपुट जो है वो उस आउटपुट को भी चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह बहुत आसान है, सिंपल। यहाँ से हम टूल्स को यहाँ से हम गेट्स को उठाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एंड गेट का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे 2 इनपुट एंड गेट लेंगे। एंड गेट जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मैंने उठाया और ये मैं इस तरीके से ये सेंटर में एक एंड गेट ले आया। अब हमें पता है कि एंड गेट को 2 इनपुट एंड गेट है, तो हमें 2 इनपुट्स देनी होंगी और इनपुट हमें स्विचेस से मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट वाले मेन्यू में जाएंगे तो ये हमारे पास एक टॉगल स्विच है, यानी ऑन ऑफ होता है। एक स्विच है जहाँ से हमें इनपुट मिलेगी। हमें 2 स्विचेस की ज़रूरत है। मैं एक स्विच यहाँ ले आता हूँ और एक और स्विच मैं उठा के ले आया। फिर हमें पता है कि हमें अपनी आउटपुट को चेक करने के लिए एक एलईडी की ज़रूरत भी है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें एलईडी भी एक अवेलेबल है। हम इस एलईडी को उठाकर इस जगह रख देते हैं। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए जैसे ही आप अपना माउस इस लाइन पे इसके स्विच के ऊपर लेके आएंगे तो आपको ये रेड होता नज़र आएगा। अब यहाँ से आप अपना माउस का लेफ़्ट क्लिक करें और यहाँ से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दें और यहाँ पे जाके अपना जो लेफ़्ट माउस आपने प्रेस किया हुआ है उसको रिलीज़ कर दें। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई, यानी एक वायर कनेक्ट हो गई। इसी तरह
आप फिर यहाँ पे माउस लेके आएँ, लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते रहें और अपने माउस को मूव करते जाएं और यहाँ पे एंड गेट जो है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास एक और वायर है, इसको कनेक्ट करने के लिए आप फिर से माउस को आप एंड गेट की आउटपुट वाली पोजीशन पे लेके आएँ, यहाँ से इसको अपनी एलईडी के साथ कनेक्ट कर दें। अब आप देख सकते हैं कि अभी शुरू में हमारे पास अभी हमारा एक सर्किट जो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी आउटपुट को हम इजीली चेक कर सकते हैं। अब देखें, ये हमारे पास स्विच अगर दोनों ब्लैक का मतलब है कि दोनों स्विचेस ऑफ हैं। एंड गेट की आउटपुट कैसे पता चलती है? एंड गेट हमें यहाँ से पता चलेगा कि अगर दोनों इनपुट्स ऑन होंगी तो हमारी एलईडी ऑन होगी। अब देखिए, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये रेड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रेड करंट ये वायर के अंदर चला गया, लेकिन अभी एलईडी हमारी ऑफ है। ऑफ इसलिए है क्योंकि एंड गेट दोनों अगर वन हो तो वन होता है। अब मैं अपने दूसरे स्विच को भी ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी एलईडी भी ऑन हो गई। इनमें से कोई भी, ये वाला स्विच ऑफ करता हूँ तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारा एक एंड का सर्किट बन गया। अगर इसी एंड को मैं नैंड बनाना चाहता हूँ तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस एलईडी को रिमूव कर दें। आप ये सेकंड ऑप्शन इन्वर्ट एंड कनेक्ट वाली ऑप्शन में आपको एक इन्वर्टर यानी नॉट गेट मिल जाएगा। हम यहाँ पे अपने सर्किट में एक नॉट गेट का इजाफा करते हैं और ये मैंने इसके साथ ये वायर कनेक्ट कर दी। अब आप एक एलईडी लें, इनपुट एंड आउटपुट वाले बॉक्स में एलईडी लेंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दें। ये वायर मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी। अब आप देखें, अब हमें पता है कि नैंड गेट की आउटपुट, नैंड गेट की जो आउटपुट होती है वो कैसे पता चलती है कि अगर हमारे पास 0 0 है तो नैंड गेट की एंड की आउटपुट होती है 0 और नैंड की क्या बन जाएगी 1। इसी तरह अगर 0 1 हो तो नैंड की एंड की आउटपुट क्या होती है 0, लेकिन नैंड की क्या हो जाएगी 1। इसी तरह 1 0 हो तो एंड की आउटपुट क्या होती है 0, लेकिन नैंड की क्या होती है 1। इसी तरह 1 1 लें तो एंड की तो 1 होती है लेकिन नैंड उसको 0 कर देगा। यानी इस केस के अंदर हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारे पास अगर दोनों स्विचेस ऑन होंगे तो आउटपुट 0 आएगी, वगरना 1 1। तो इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ से अभी दोनों स्विचेस इस वक्त देखें, अगर दोनों स्विचेस मैं ऑन कर देता हूँ, दोनों स्विचेस ऑन कर दिए तो आउटपुट हमारी ब्लैक हो गई है, यानी आउटपुट हमारी 0। लेकिन इस टेबल के मुताबिक कोई भी अगर स्विच ऑन है या ऑफ़ है या दोनों ऑफ हैं तो नैंड की आउटपुट क्या आएगी 1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर एक स्विच भी और ये वाला स्विच ऑफ किया तो भी 1 है, ये वाला ऑफ किया तो भी 1 है, ये वाला ऑन किया, ये वाला ऑफ किया तो भी 1 है, लेकिन दोनों ऑन करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगी हमारी 0। इसी तरह हम एक और गेट की प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक गेट्स के अंदर आ जाएं, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नैंड है और गेट। लास्ट टाइम हमने और गेट की भी एक एग्जांपल की थी। हम यहाँ पे एक और गेट कनेक्ट कर देते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर दें। ये देखें, यहाँ से मैं वायर ली, कनेक्ट हो गई। यहाँ से मैंने क्लिक करके इसके साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट हो गई। यहाँ से हमने अपनी एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो आपको ये पता है कि और गेट की आउटपुट, अगर और गेट को देखा जाए तो और गेट में दोनों स्विचेस में से कोई एक भी ऑन हो तो आंसर क्या आता है ऑन। अगर दोनों 0 हो तो आंसर क्या आता है 0। दोनों में से कोई एक भी या दोनों ऑन हो तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1। तो आप देख सकते हो, ऑन किया तो आंसर 1 आया, ये ऑफ़ कर दिया, इसको ऑन किया तो आंसर आ गया 1, दोनों को ऑन किया तो भी आंसर क्या आ गया 1। इसी तरह हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सिंपल अपने नॉट गेट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप देखें, इन्वर्ट वाले केस में सिंपल हमारे पास एक
नॉट गेट है, हम इसकी वायर इधर से कनेक्ट करते हैं और इसकी वायर एलईडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये स्विच एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ़ किया, ये ब्लैक कलर शो कर रहा है कि स्विच ऑफ है, लेकिन दूसरी जानिब एलईडी क्या है, ऑन। इसी तरह अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो एलईडी क्या हो जाती है, ऑफ। तो इस तरीके से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। लॉजिकल सिमुलेशंस अगर हमने करनी हो डीएलडी की, तो हम इस टूल को यूज़ करते हुए करते हैं। मैं आपको इसका सेटअप भी भेज देता हूँ, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और हम इसी टूल को यूज़ करते हुए हम एक टर्म प्रोजेक्ट भी करेंगे, जो कि आप लोगों को इंडिविजुअली करना होगा इसी टूल को यूज़ करते हुए। तो इंशाल्लाह मज़ीद इसको सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।